आज से हम लोग SSCG जो 2022 का जो हुआ है उसका हम लोग देखेंगे 40 सेट का GS सेक्शन। सेट नंबर 1 जो टर्म है बैक स्टिक, वो यूज होता है कौन से गेम में? तो वो हॉकी में। बैक स्टिक हॉकी में। Which of the following festival in Punjab is celebrated to commemorate the formation of खालसा पंथ? खालसा पंथ जो पंजाब में होता है तो वो बैसाख महीने में मनाया जाता है। बैसाख में मनाया जाता है। Which of the following festival, कौन सा फेस्टिवल पंजाब में is celebrated to commemorate the formation of खालसा पंथ? तो बैसाख मंथ में, बैसाख, ठीक है, बैसाख फेस्टिवल में। बैसाख क्या है? बैसाखी, ठीक है, फेस्टिवल में। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 21 जून को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट किया गया। उसका थीम क्या था? सेकंड थीम, तो उसका थीम था योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। केमिकल फार्मूला क्विक लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है क्विक लाइम का CaO। अब वर्क डन का क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? वर्क डन का क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का भी क्या होता है? जूल होता है। वर्क डन का भी क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अब देखते हैं नॉट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट? विजयवाड़ा में नहीं है, नरौरा में है, नरौरा में है, तारापुर में है, जो कि तारापुर पहला है, फर्स्ट यही सेटअप हुआ था। एक रावत भाटा है जो कि हमारा रावत भाटा शायद राजस्थान में है, ठीक है। तो कहाँ नहीं है न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो ये विजयवाड़ा जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। अब देखिए रामकृष्ण मिशन जो है वो stressed the ideal of salvation through social service and selfless action को करता है। salvation, ठीक है, salvation। अब देखिए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती के जो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, उसके उपलक्ष्य में इंटरनेशनल नन, क्योंकि गांधी जी क्या हिंसा को मतलब नहीं देते थे, यानी अहिंसवादी थे, इसीलिए उनके जन्मदिन पर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज स्टेब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर विजयनगर। तो संगम डायनेस्टी ने विजयनगर किंगडम जो था, रजवाड़ा था कौन सा? विजयनगर। तो उस विजयनगर को कौन सा किंगडम ने मतलब स्टेब्लिश किया था? तो संगम डायनेस्टी ने स्टेब्लिश किया था। अब देखिए व्युदूत क्या था? तो व्हेन वाज व्युदूत एयरलाइन सेटअप इन? तो वायुदूत। तो वायुदूत जो एयरलाइंस था उसको सेटअप किया गया था कब? तो वायुदूत को 1981 में, 1981 में। अब देखिए वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड एंड आइस इज कॉल्ड इरोजन कहा जाता है। क्या होता है? यानी कि जो हवा, पानी और जो भी पानी से, हवा से और आइस से जो हमारा लैंड का ऊपरी सतह का जो भी हमारा एलुवियल सॉइल होता है, यानी कि जो ऊपरी सतह जो हमारा जो ज़्यादा पौष्टिक वाला होता है वो उड़ जाता है, और जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। यानी वियरिंग अवे क्या होता है? दूर चला जाता है लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, अलग अलग माध्यमों के द्वारा, जैसे वाटर के माध्यम से, विंड के माध्यम से, आइस के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग who has been appointed as the new chairman of the Central Board of डायरेक्ट टैक्सेस? इसको CBDT भी कहते हैं। CBDT का फुल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022 में जो बने हैं नितिन गुप्ता। 2022 में CBDT के कौन बने हैं? जून 2022 में चेंज हुआ CBDT के कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता बने हैं। अब हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सरोद सम्राट इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हमारा सरोद सम्राट जो है अमजद अली खान है। अमजद अली खान सरोद सम्राट, अमजद अली खान है सरोद सम्राट।
सरोद सम्राट मतलब कहे जाते हैं, ठीक है। अमजद अली खान को क्या कहा जाता है, सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है हम किसमें, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। अब नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन का, नेशनल जो इनकम निकाला जाता है उसके एस्टिमेशन में कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन है जो भाग नहीं लेता है। तो हमारा इनकम मेथड, तो वो हमारा नेशनल इनकम एस्टिमेशन में होता है। ये प्रोडक्ट मेथड भी होता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, ये बैंकिंग मेथड हमारा इसे ये नेशनल इनकम एस्टिमेशन में हमारा अनुमान लगाने में, नेशनल इनकम का अनुमान लगाने में ये बैंकिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब क्या पार्लियामेंट जो है वो नेशनल लेजिस्लेचर को ये करता है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिला के क्या बनाते हैं, तो पार्लियामेंट बनाते हैं। अगर अगर ये रहता या राज्यसभा रहता, लोकसभा रहता और एक ऑप्शन सी रहता प्रेसिडेंट, और इसमें रहता ऑल ऑफ द एबव, तो हम लोग ऑल ऑफ द एबव को मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, नेशनल लेजिस्लेचर इसको कहा जाता है, पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, नेशनल लेजिस्लेचर के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द, कौन से स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट हैज इनोग्रेटेड अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का इनोग्रेट किया जिसमें कि औरतों और बच्चों के लिए डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। और उसमें क्या कहा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है कि डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड, वह डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करेगा जो कि मिल्क और एग, किसको मिल्क और एग प्रोवाइड करेगा, तो औरतों और बच्चों के लिए, ठीक है। मिल्क एंड एग्स टू चिल्ड्रन एट ऑल आंगनवाड़ी, जितने भी आंगनवाड़ी हैं, टू चिल्ड्रन एट ऑल आंगनवाड़ी इन द स्टेट in a bid to improve their nutrition level, to improve their nutrition level को, यानी कि औरतों और बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ावा देने के लिए मिल्क और एग्स को मतलब औरतों और बच्चों में बांटा जाएगा। वो कौन से स्टेट के प्राइम चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो केरल के सीएम पिनराई विजयन ने ये प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसमें कि औरतों और बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए कि मिल्क और एग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी, एक पॉलिसी आया है जिसमें कि किस राज्य से सरकार ने एक पॉलिसी लाया है जिसमें कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, कैमल यानी कि ऊंटों का क्या क्या संरक्षण किया जाएगा और उसका विकास के लिए एक पॉलिसी लाया गया है, वो है राजस्थान का। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। डिप्टी यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन है, प्रणब मुखर्जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके थे, वो है प्रणब मुखर्जी। कौन है, प्रणब मुखर्जी। गोल्गी अपैरेटस जो है वो मैच्योरिंग फेस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तरह का होता है। गोल्गी अपैरेटस जो है कॉन्वेक्स तरह का होता है, शेप का ये हो रहता है। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है, राजा राम मोहन राय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्म समाज विच वाज लेटर नोन एज द ब्रह्म समाज, यानी कि जो हमारा राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था, फाउंडेड किया था, उसका नाम था ब्रह्म सभा नाम था, और इसको अब समाज कर दिया, सभा से नाम बदलकर समाज कर दिया गया था, ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। अब नेक्स्ट, पार्ट ऑफ जाइलम डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर फूड, यानी कि जाइलम टिश्यू के किस प्लांट के किस पार्ट में जाइलम टिश्यू जो होता है वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो फूड जाइलम वाटर को जाइलम फूड को ट्रांसफर करता है, और फ्लोएम वाटर को मतलब ये होता है प्लांट के अलग अलग बॉडी में पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो इसमें जाइलम पैरेन्काइमा जो है पार्ट, यह जो हमारा प्लांट का एक पार्ट होता है जाइलम पैरेन्काइमा, वो क्या करता है कि जाइलम टिश्यू मतलब उसमें फूड को स्टोर करता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोजर वॉन द ग्रैमी इन 2015, हिज एल्बम विंड्स ऑफ समसारा a collaboration with some South African flautist वाउटर कैलरमन रिकी केज थे। रिकी केज, इसमें क्या हुआ है, ये रिकी केज क्या थे, तो वो एक कंपोजर थे, वो कहाँ वो जीते क्या ग्रेमी 2015 में ग्रेमी जीते हैं। कौन जीता है, रिकी केज ने 2015 में ग्रेमी जीते हैं, किस चीज के लिए, विंड्स ऑफ समसारा के लिए। विंड्स ऑफ समसारा के लिए एक कोलाबोरेशन विद साउथ अफ्रीकन के साथ क्या किए थे, कोलाबोरेट किए थे फ्लोटिस्ट वाउटर कैलरमैन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हरप्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड, तो ये उत्तराखंड में कोई भी मतलब हरप्पा साइट नहीं पाया जाता, गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में 2 है हमारा, कौन कौन सा है, धौलावीरा
और एक और है लोथल, धौलावीरा और लोथल, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन उत्तराखंड में हमारा कोई भी हड़प्पा साइट नहीं पाया जाता है। अब देखिए, बर्निंग ऑफ कोल इज एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। जब हमारा कोल जलता है तो यह कम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है हमारा। कौन? तो हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, कोल जो हमारा जलता है कोयला, तो हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। अब देखिए, द फॉरमोस्ट द फॉरमोस्ट राइट among rights to freedom is right to life and, यानी कि राइट टू आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 इमरजेंसी के वक्त भी वो क्या होता है, वो खत्म नहीं किया जा सकता है। तो यही पूछ रहा है कि सबसे पहला राइट कौन था? तो यानी कि राइट ऑफ फ्रीडम, जितने भी 6 राइट ऑफ फ्रीडम आर्टिकल 19 में, उसमें से सबसे पहले कौन सा आता है? तो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, तो हो गया सेट नंबर 1।